उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन, हालेलुया। आइए आज वचन सीखते हैं। आज का वचन का विषय है मसीही अर्थात क्रिश्चियन विरोधियों को कैसे जवाब दें। जी हाँ, आज संसार में बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं संसार में कैसे लोगों को सताया जा रहा है, मसीहों को, है ना। क्रिश्चियन लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, जेल के अंदर डाला जा रहा है। ये अचंभे की बात नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये शुरू से ही चले आ रहा है। जी हाँ, कौन है मसीह विरोधी उसको भी हमको समझना चाहिए ना। ये अभी से नहीं, सृष्टि से जब आदम हवा थे ना, उसी समय से ये कहानी चालू है। ये परमेश्वर ने स्वयं कह दिया है उत्पत्ति में, जब दोनों ने पाप किया, हवा आदम हवा दोनों ने पाप किया तो, है ना, उस समय कहा था स्त्री और इस सर्प के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। जी हाँ, वहाँ से लड़ाई चल रहा है। जो परमेश्वर का विरोधी कौन है? शैतान है। जो परमेश्वर के लोगों से वो लड़ता है हमेशा। जी हाँ, तो संसार में यही दो भाग हो जाते हैं लोग, एक परमेश्वर की तरफ हो जाते हैं, एक शैतान की तरफ हो जाते हैं। जी हाँ, ये शैतान जो विरोधी है वो पहले अच्छा स्वर्गदूत था, परंतु उसने उसको सबसे सुंदर बनाया था, बुद्धिमान बनाया था ना, परंतु उसने घमंड किया और परमेश्वर के तुल्य होने के समझा कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, है ना। समझा तो उसको स्वर्ग से उसको गिरा दिया गया। वहाँ से क्या करता है, वो परमेश्वर का विरोधी हो गया। तो वहाँ से परमेश्वर के लोगों को हमेशा क्या करता है, भरमाता है। जो वहाँ स्वर्गदूत थे, अच्छे स्वर्गदूत सब थे, परंतु वहाँ से जब शैतान एक झूठ बोलना शुरू कर दी, झूठों का बाप बोला जाता है उसको, है ना, तो झूठ के माध्यम से जो अच्छे स्वर्गदूतों को एक तरफ अपने तरफ खींच लिया, बाकी जो ईमानदार रहा वो परमेश्वर की ओर हो गया। देखिए, स्वतंत्र सबको दिया है, आप किसकी तरफ होना चाहिए। वैसे मनुष्य को भी स्वतंत्र दिया, आप परमेश्वर की तरफ हो जाओ या शैतान की तरफ हो जाओ, ये दोनों आपको चुनना है ना। तो आज हमें ये सब सीखना होगा। तो ये लड़ाई जो अभी से नहीं है, हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं है, हमारा लड़ाई जो है आत्मिक से है। परंतु आत्मिक से कैसे, जो मांस और शरीर से तो लड़ने आते हैं ना, वो लोगों को क्या करता है, शैतान उपयोग कर रहा है, उन लोगों को मालूम नहीं। तो शैतान उनके द्वारा घुस के काम कर रहा है। जो मसीहियों को, जो सच्चे क्रिश्चियन लोगों को, जाओ जहाँ वचन सुन रहे, प्रार्थना आराधना कर रहे, वहाँ जाओ और उनको उनसे लड़ो, है ना। ऐसे उनको करता है और बीच में आ जाता है। हमको मनुष्य से नहीं लड़ना है, मनुष्य जैसे जवाब नहीं देना है। हमें वचन के अनुसार संपूर्ण विश्वास जो है परमेश्वर की ओर होना चाहिए हमारा ना। परमेश्वर के वचन दिए, हमें वचन की ओर से लड़ना है। वचन में कहा है पलटा लेना मेरा काम है, लड़ना मैं तुम्हारे ओर से मैं लड़ूंगा, बोले, है ना। हमको क्या करना है वो सब हमको समझना है ना। हमें प्रार्थना में लगे रहना है ज़्यादा, है ना। तो हमें प्रेम आनंदित, बुराई से ना हारो कहता है ना, बुराई से नहीं हारेंगे, बुराई को क्या करना है, भलाई से उसको जीतना है। यह वचन हमें कहता है। रोमी 12 का 21 में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। बुराई से नहीं हारना हमें, है ना। हमें बुराई को क्या करना है, भलाई से उसको जीतना है। जी हाँ, इसको हमें समझा रहा है। देखते हैं, 9 से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। भलाई में लगे रहो, बुराई से घृणा रखना है, परंतु क्या करना है, भलाई में हमेशा लगे रहना है। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रत्यन करने में आलसी प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उम्मद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, अर्थात दुख तकलीफ में, ऐसे दुख तकलीफ तो क्या करना, स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या करना है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। पवित्र लोगों को जो कुछ अभिषेक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, अपने सताने वालों को आशीष दो। क्या दो, आशीष दो। सता रहे लोग, उनको क्या क्या करना चाहिए, आशीष देना चाहिए। तो कैसे आज मसीह लोग कैसे लड़ रहे हैं, उनके सामने उनके जैसे लड़ाई कर रहे हैं लोग भी, है ना। जैसे वो लोग लड़ रहे वैसे ही लोग भी लड़ रहे हैं, शारीरिक लड़ाई कर रहे हैं ना। ये यहाँ पर गलती करते हैं हम लोग। वो लोग परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहा है, इसके लिए ऐसे कर रहा है ना। आंदोलन करने उतर गए लोग, ये मसीह सच्चे मसीह का निशानी नहीं है वो, है ना। तो क्या करा है,
आशीष दो, सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। कौन बोल रहा है? परमेश्वर हमें बता रहा है, तो हमें उसके अनुसार न चलना है, उसके आज्ञाओं को मानना है ना। आनंद आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक समान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। दीन दरिद्र हो ना, उनके साथ क्या करो? संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। हालेलुया। क्या बोल रहा है? बुराई के बदले बुराई ना करो। वो बुराई करता, हम भी उसके साथ बुराई करेंगे तो क्या उनमें और हमें क्या फर्क पड़ता है ना। तो दोनों एक ही हुए, हमारा लड़ाई ऐसे नहीं। और क्या बोलता है? जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरस कर सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना। क्या नहीं लेना? बदला। हमें पलटा नहीं लेना है लोगों से। वो मुझे मारा तो हम भी उसको मारेंगे नहीं। आज किसी मसीह, अपने आप को मसीह बोलता है, क्रिश्चियन बोलता है, उसको अच्छा तुमको कोई एक मारे तो क्या करोगे? कोई ऐसे बोलते कि हम तो, वो एक मारेगा तो हम दो मारेंगे ना, ऐसे नहीं। हमें बदला नहीं लेना है, परंतु परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो उसको ना। परमेश्वर क्रोध उनका, उनसे दुश्मनी कर रहा है ना, हमसे नहीं। हमारा परमेश्वर के साथ तो दुश्मनी कर रहा है, उसको परमेश्वर उसके ओर से लड़ेगा। वो क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। कौन बोल रहा है? परमेश्वर कर रहा है। बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुमको सता रहे तो मुझे सता रहे ना, उससे बदला लूंगा बोल रहा है परमेश्वर। तो प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, वो परमेश्वर ही बदला लेगा, हमको बदलने की जरूरत नहीं। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। बैरी को, अपना दुश्मन को, ऐसे बोल रहा है। ऐसा नहीं कि दोस्त को खाना खिलाना, नहीं। बैरी को, विरोधी को आप खाना, भूख का समय भूखा रहता है उसे खाना खिलाना, प्यासा हो तो पानी पिलाना, मतलब समझिए उसके दुख पर तुम पहुंचो। ऐसा नहीं कि तो मेरा विरोधी मुझे मारता है, पीटता है, सताता है, तो इसको कौन पानी पिलाए, कौन उसका मदद करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें सहायता करना उसी समय। तो क्या करता है? यह बोल रहा है क्योंकि ऐसे करने से तू उनके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। अर्थात वो समझ जाएगा इतना बुराई किया मैंने इसके साथ, फिर भी ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है? मुझ पर भलाई कर रहा है ना। वो है सिर पर अंगार रखने का, ढेर लगना। ये मतलब बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। हमारा प्रेम, हमारा भरोसा, हमारा आशा जो है संपूर्ण परमेश्वर पर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पर हमें संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। समर्पित का मतलब क्या है? बपतिस्मा लिए क्यों? सारे मान से, सारे विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का अर्थ है बपतिस्मा। तो हम बपतिस्मा लिए तो हम संपूर्ण अपने मन से, अपने विवेक से अधीन हो जाने का। तो हम सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करते हैं कि हम उस पर सब कुछ छोड़ देते हैं कि प्रभु लड़ेगा हमारा, और हमको लड़ना नहीं है ना। हम सिर्फ बच्चन जैसे हमें सिखाते हैं कैसे जवाब देना है, क्या करना है ना, वो सब हमको करना है। जैसे धर्म परिवर्तन बोलते हैं, धर्म का भी परिवर्तन है, क्योंकि धर्म का अर्थ वो लोग नहीं समझते कि धर्म किसको। धर्म का मतलब दया है, दया, प्रेम, अर्थात इंसानियत है ना, भलाई। धर्म का अर्थ है दया, भलाई, इंसानियत, प्रेम है ना, ये है भलाई। तो वो सोच रहा है कि हिंदू धर्म है। हिंदू कोई धर्म नहीं है भाई, मुसलमान धर्म नहीं, सिख धर्म नहीं, क्रिश्चियन भी धर्म नहीं है ना। धर्म का अर्थ भलाई, इंसानियत, दया है। जो अपने आप देवी देवता पूजा करे तो विश्वास ना है। विश्वास, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, मसीह के अनुयायी, इसीलिए मसीह ही क्रिश्चियन है ना। ख्रिस्ट के अनुयायी को क्रिश्चियन बोलते हैं ना। तो ये है धर्म हमारा सबका एक है, वो भलाई है, तो है ना। तो ये चीज़ हमें बता रहा है। देखते हैं थोड़ा वचन से। एक रोमी 8 का 31 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? जी हाँ, परमेश्वर पर इतना विश्वास है तो हमारा विरोध कौन हो सकता है? विरोधी है शैतान है, करने वाला करेगा, बाकी लड़ने वाला परमेश्वर है ना। हमको लड़ने की जरूरत नहीं, हमको सताने वाला के लिए आशीष देना है ना। तो हमें प्रेम करना है, शत्रु से प्रेम करना सिखाया, हमें लड़ना नहीं सिखा रहा है ना। यही चीज़ बहुत मसीह लोग गलती कर देता है। आइए, कौन हो सकता है जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर ने चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन है
कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने और है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं, बजरंग दल भी नहीं, कोई भी संसार का कोई लोग हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है ना। ये चीज हमें सिखा रहा है। तो क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कोई अलग नहीं कर सकता हमें मसीह के प्रेम से ना। तलवार, बंदूक, लाठी, कोई चीज हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने के लिए भेड़ों के समान गिने गए हैं। पौलुस बोल रहा है ना, हम वध होने के लिए क्या, वैसे भेड़ों के जैसा वध होने के लिए हम गिने गए हैं ना। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि वे निश्चय जानता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से है जो हमें प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। कोई नहीं अलग कर सकेगा। हम सेकेंड थर्ड पार्ट जरूर बनाए, उसको भी आप लोग देखिएगा ना। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के चेला, वो जानता था कि विरोध का सामना करना हो पड़ेगा और कैसे जीतेगा, कैसे होता है। पहले पतरस में लिखा है और उन्हें सिखाया कि एक मसीह के रूप में विरोध का सामना कैसे करे। पहले पतरस 4 अध्याय उसका 12 से देखेंगे। पहले पतरस 4 अध्याय उसका 12 से 19 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, हे प्रिय, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। कभी ऐसा मत सोचना कि हमारे जीवन में कैसे, बहुत लोग ऐसे मसीह के जीवन में क्यों हमारे जीवन में ऐसे आता है बोलते हैं ना, ऐसे कभी नहीं सोचना है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, प्रभु यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा तो उसमें क्या हो रहा है, हम सहभागिता हो रहे हैं ना। तो आनंद करो, क्या बोला, आनंद करो। देखो क्या बात है, दुखों में आनंद करना सिखा रहा है ना। तो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। हालेलुया। क्या बोला, मसीह के नाम पे, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे तो दुख उठाना पड़ा, निंदा कर रहे लोग है ना, निंदा कर रहे, गालियां दे रहे हमें है ना, जेल में डाला जा रहा है ना। तो क्या करना है, उसे में क्या करना है, तुम धन्य हो बोल रहा है। ऐसे मौका सबको नहीं मिल रहा है। देखिए, जो भी आजकल जेल खट रहा है, जेल में डाला जा रहा है, वो धन्य है बोल रहा है। तो हमको धन्य होना चाहिए परमेश्वर के सामने। हमें क्या कहना चाहिए, धन्य हो। प्रभु यीशु मसीह हमें शाबाशी देना चाहिए। हाँ मेरे बेटे, मेरे बेटी, तुम मेरे नाम से तुम क्या कर रहे, दुख उठा रहे, तुम धन्य हो। ये है प्रभु का प्रेम है ना। तो क्या कहता है, वो हमेशा हमारा क्या करता है, आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम पर छाया करता है ना। तो क्या बोलता है, तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, वो सब के लिए दुख नहीं उठाना। उसको दुख उठा रहे तो कोई मतलब नहीं, चोरी की, हत्या की, जेल में तुम खट रहे, उसमें नहीं बोल रहे है ना। तो उसमें उसके कारण दुख ना पाए। पर यदि मसीह होने के कारण, क्रिश्चियन होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे दुख उठ रहा है, उसका गवाही देने के लिए मुझे दुख मिल रहा है, परमेश्वर को धन्य करो, परमेश्वर की महिमा हो। वो आपको क्या बोल रहा है, अब धन्य हो बोलता है। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से हो तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाए तो अब भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हैं, अपने अपने प्राण को विशेष योग्य सृजनहार के हाथों में सौंप दे। हालेलुया। ये है मसीह जीवन में संपूर्ण
विश्वास, सारी मन से, सारे विवेक से परमेश्वर के पास हो जाने का यही है। हम दूसरे पार्ट में जरूर आते हैं। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।